नीला आसमान और जादुई पहिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही चंचल और बुद्धिमान था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम पिंकी था। पिंकी का रंग नीला था और वह बहुत ही प्यारी थी। एक दिन राहुल और पिंकी खेतों में खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक चमकता हुआ पहिया दिखाई दिया। पहिया पूरी तरह से सुनहरा था और उस पर रंग बिरंगे रत्न जड़े हुए थे। राहुल और पिंकी उसकी ओर दौड़ पड़े। ये क्या है, पिंकी? ये राहुल ने आश्चर्य से पूछा। पिंकी ने अपने छोटे पंख फरफराते हुए कहा, ये जादुई पहिया लगता है। चलो इसे छूकर देखते हैं। जैसे ही राहुल ने पहिए को छुआ, वे दोनों एक उज्ज्वल प्रकाश में घिर गए और एक नए स्थान पर पहुंच गए। यह स्थान बहुत ही सुंदर था। वहां बड़े बड़े पेड़, फूलों की बहार और बहती हुई नदियां थीं। अचानक एक दादी जैसी दिखने वाली बुढ़िया उनके सामने आई। स्वागत है बच्चों, मैं इस जादुई दुनिया की रक्षक हूँ। तुमने जादुई पहिया छूकर इस दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। राहुल और पिंकी ने दादी को प्रणाम किया और पूछा, यह हम यहाँ कैसे आए और अब कैसे वापस जा सकते हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें 3 कार्य पूरे करने होंगे। पहले, उस पर्वत की चोटी पर जाकर वहां से एक सुनहरी पत्ती लाओ। दूसरा, इस जंगल में जाकर जादुई फूलों का गुलदस्ता बनाओ। तीसरा, नदी के उस पार जाकर वहां के बूढ़े कछुए से ज्ञान की मोती लाओ। राहुल और पिंकी ने मिलकर तीनों कार्य पूरे किए। जब वे सभी चीजें दादी के पास लाए, तो दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और साहस ने तुम्हें यह जादुई दुनिया देखने का अवसर दिया। अब मैं तुम्हें वापस भेज रही हूँ। अचानक राहुल और पिंकी फिर से उसी खेत में थे जहाँ वे खेल रहे थे। जादुई पहिया गायब हो गया था, लेकिन उनके दिल में इस अद्भुत यात्रा की यादें हमेशा के लिए बसी रहीं। इस अनुभव ने राहुल को सिखाया कि मेहनत और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। और पिंकी को अपने दोस्त के साथ बिताए समय की मीठी यादें मिलीं। इस तरह नीला आसमान और जादुई पहिया की कहानी का अंत हुआ, लेकिन राहुल और पिंकी की दोस्ती और रोमांच की कहानियां कभी खत्म नहीं हुईं।